क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड यात्रा जो है हम शुरू कर चुके हैं और ऐसे में ही सबसे पहले हम ललितपुर गए थे, फिर जालौन गए थे, फिर हमीरपुर आए थे। हमीरपुर विधानसभा की ये एक सरीला एस्टेट है, एक गांव तरह का है, गांव ही बोलूँगी मैं। सरीला एस्टेट है जहां की हमारे साथ जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जी मौजूद हैं और ये अध्यक्षा हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सरीला एस्टेट की राजमाता भी हैं, महारानी भी हैं और इनका नाम है शिफाली कुंवर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ चैनल। थैंक यू। रानी जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि जैसे कि आप एक रानी हैं, एक राजमाता हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी सारी वैसे भी जिम्मेदारी आती हैं, एस्टेट की भी जिम्मेदारी आती हैं। इसके साथ साथ जब आप आम जनता से मिलती हैं, लाइक हमेशा से ये माना जाता है कि जो आम जनता है और राजा परिवार जो होता है उसके बीच में कनेक्शन की कमी होती है, या मतलब लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, बहुत ऊंचा मानते हैं उनको। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप जनता के बीच में आएंगी और जनप्रतिनिधि बनेंगी? इसको हम अपने हस्बैंड महाराज नरेंद्र सिंह को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको एक जो गैप आप कह रहे हो वो गैप उन्होंने कम किया, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल राजदूत रहे। तो उनसे वो हमको हर एक जगह ले जाते थे और हमको सिखाते थे कि आपको क्या करना है और कैसे लोगों से मिलना है। तो इस वास्ते मेरे लिए ये जॉब बहुत इजी रही बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। अगर हस्बैंड हमको बाहर रखते सिर ढककर तो मुश्किल होती, बट उन्होंने हमको सिखाया है, सो आई हैव टू थैंक हिम। तो फिर इस नगर पंचायत में आपको क्या क्या कमियां देखने को मिली जब आप आई यहाँ पर? वो एक तो करप्शन, हद से ज़्यादा करप्शन, दूसरी गुंडापन, तीसरा यहाँ लोग बहुत शराब पीते थे, जुआ खेलते, औरतों को मारते थे, नो रिस्पेक्ट फॉर विमेन। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे आना, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आदमियों की रही है। चेयरमैन हमेशा, जैसे आप हमेशा देखेंगे कि आप कहीं भी चले जाए, औरत इलेक्शन लड़ती है नाम से, बट सामने आदमी आ जाता है। तो ये जो आदमियों का जो घमंड था वो सबसे पहले मेरे सामने आया, बहुत ही ज़्यादा आया कि अब हम औरत से बात कर रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी एंड माई हस्बैंड मुझे कॉन्फिडेंस मिला। हम भी खरी बात भी सलाम करता है आपको कि आप एक विमेन होते हुए आगे आई हैं और आप पूरी जो आपका क्षेत्र है आप उसको देख रही हैं, इतना अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ खरी बात की तरफ से। चलिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने सरीला एस्टेट के बारे में सुना है कि जो आप यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्षा जी हैं, तो आप काफ़ी विवादों में हमेशा घिरी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आदमी सच बोलता है उसके लिए हमेशा आप दुश्मन खड़े होंगे। असली बात ये है। और दूसरी बात, 70 साल से बिकॉज ऑफ दिस कांग्रेस हम एक जंगल राज बन गए थे। तो अब लोगों को डिसिप्लिन करना वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए। वो कैसे जंगल राज से निकल के डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग बने, एक आदमी बने, इसलिए विवाद हो रहा है। और अभी और विवाद होगा, क्योंकि हमने बहुत लोगों को ठीक रास्ते में मैं लाई हूँ। जी अध्यक्षा जी, अब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, हमें कुछ लोगों से पता चला है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें भी आप दावेदारी करने वाली हैं, तो आपका क्या कहना है? हाँ, कोई हर्ज नहीं है, मांग लूँगी, मिले ना मिले कोई हर्ज नहीं, बट मांगूंगी तो ज़रूर। तो किस एजेंडे पे फिर आप काम करने वाली हैं तब? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर द युवा के लिए, फॉर यंग लोग जो है उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। उनके पास स्पोर्ट्स नहीं है, यहाँ एक जिम तक नहीं है, यहाँ एक जिम नहीं है, यहाँ बिल्कुल कहाँ वो बेचारे खेले। स्पोर्ट्स नहीं है, काम नहीं है, विकास नहीं है यहाँ। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं काम करूँगी और औरतों के ऊपर काम करूँगी, क्योंकि यहाँ की जो औरतें हैं बहुत ही बढ़िया है।
इतना काम करती है, घर घर चलाती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने हस्बैंड को देखती है और रात को पिटती है। चलिए रानी साहिबा, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो हैं मोस्टली हम देखें तो अभी पूरे देश में ही भाजपा के हैं, बहुत हैं, ठीक है। तो फिर भी वहाँ पर हम देखें तो युवा जो है बेरोजगार है, ये परेशानी जो है हर जगह देखने को मिल रही है। तो आप कैसे ये मैनेज करेंगे? आई थिंक यहाँ बिजनेस लाने की ज़रूरत है। तो हमारे बहुत कॉन्टैक्ट्स है, बाहर कॉन्टैक्ट्स है, इंडिया में कॉन्टैक्ट्स है। मैं बहुत राजदूतों को जानती हूँ बाहर के, तो उनको मैं यहाँ लाऊंगी और उनसे मदद मांगूंगी और वो सब तैयार है मेरे लिए। तो किस पार्टी से, भाजपा से फिर आप अप्लाई करेंगे? बिल्कुल, मोदी सरकार। आपको लगता है कि आपको टिकट दिया जाएगा? आपको भरोसा है इस बात पर? नहीं, भरोसा नहीं है। भरोसा बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है। खरी बात चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपने क्षेत्र की जनता को? कि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। वही सिंगापुर के जो बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे मिस्टर ली, उन्होंने 3 चीज़ें बोली थी। किसी से उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप हिंदुस्तान को कैसे ठीक करते अगर आप बनते प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा करप्शन, अच्छे लोगों को लाना और डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें अगर हिंदुस्तान में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्षा सरीला और सरीला एस्टेट की राजमाता जी शिफाली कुंवर सिंह जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करने में। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि से आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल